न्यूज़ 18 इंडिया। बुलाया गया तो पहुंचे नहीं। मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार है, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंच चुकी हैं। लोगों से संवाद शुरू कर दिया गया है। अपने दौरे के पहले दिन स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची हैं, जहां वो जन संवाद विकास यात्रा के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रही हैं। आज स्मृति ईरानी 9 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अरे आलोक वो उनको लाइव लोकेशन भेजी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है अमेठी, जहां पर उनके तमाम कार्यक्रम है। गांव में जाकर लोगों से मुलाकात लगातार वो कर रही हैं और अमेठी को लेकर पहले ही स्मृति ईरानी एक बात क्लियर कह चुकी हैं कि देखिए, जनता से संवाद करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में सिर्फ यही हुआ कि परिवारवाद चलता रहा, अब मैं जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से लोगों की समस्याएं सुनूंगी और उन्हें समझूंगी। होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की शुरुआत आज बंगाल और संदेशखाली से जुड़ी हुई खबरों से, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी संदेशखाली पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर सकती हैं रेखा शर्मा। कई सारे कंप्लेंट्स डीजीपी के खिलाफ भी आए हैं। लोगों का कहना है और वहां के पीड़ित का कहना है कि जिन्होंने भी कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, उनको ही धमकाया गया, डराया गया और कंप्लेंट वापस लेने के लिए उनको उकसाया गया और कहा कि आप कुछ ना कहें। और बीजेपी का ये आरोप लगता रहा है कि उन्हें संदेशखाली जाने नहीं दिया गया। बता दें कि सुंदरबन इलाके में ये एक टापू इलाका है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत करीब है। आइए रेखा शर्मा जी क्या कह रही सुनते हैं। बिल्कुल रखा जाएगा। अब उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। अब वहीं बंगाल सरकार संदेशखाली पर उचित कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। बंगाल सरकार का कहना है कि वहां जो कुछ भी घटा है उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है, अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर दर्ज कराए गए। बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। विक्रांत और आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। आशिका, इस वक्त आप कहां पर हैं? रेखा शर्मा जी तो चली गई हैं वहां पर, यह मामला अब उच्च न्यायालय भी पहुंचा गया है, कोर्ट के द्वार खटखटाए गए हैं, लेकिन वहां बंगाल सरकार का कहना है कि उन्होंने उचित कदम लिए हैं। क्या यह बात सही है कि उत्तम सरदार का असली नाम नूर आलम है? शिबू हाजरा ने कल ये मीडिया को बताया है।
देखिए आनंद, फिलहाल संदेश खाली में ही हूँ और संदेश खाली 1 में हूँ। संदेश खाली ब्लॉक 2 जो कि नदी के उस पार है, वहाँ पर रेखा शर्मा गई हैं फिलहाल, और जो पूरा इलाका है वहाँ घूम रही हैं, महिलाओं से वार्ता कर रही हैं। साथ ही साथ आपने जो गिरफ्तारी की बात की, अभी शिबू हाजरा ने जो कल बताया है उत्तम सरदार का असली नाम, उसे लेकर के कंफ्यूजन है। और अगर इसके साथ ही आपको बताएं कि 1 हफ्ते के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब भी जो प्रमुख आरोपी है शेख शाहजहां, वो कहाँ गायब है, इसे लेकर के फिलहाल अब भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इलाके की जो महिलाएं हैं वो अब भी ये कह रही हैं, हम अभी जो महिलाओं से बात करके आ रहे हैं आनंद, उनका ये कहना है कि ये गिरफ्तारियां कोई हमारे लिए कुछ खास नहीं है, जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हमें संतुष्टि नहीं है। साथ ही साथ ममता बनर्जी से कह रही हैं कि आए मुख्यमंत्री देख कर जाएं कि हम बाहरी लोग हैं या यहीं के निवासी हैं, क्योंकि सवाल उठा दिया था ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कह करके कि बाहर से लोग ला करके मुंह ढक करके बातें कर रहे हैं। इस पर खासा नाराजगी जो स्थानीय लोग हैं उनमें देखिए आशिका, कई सारे बयान आए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, जो ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने काफी एक्शन लिया है आशिका, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अगर कुछ जघन्य अपराध हुए हैं, क्या महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो उसका प्रूफ कहाँ है। ऐसे कहने वाले भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है। और दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि बाहर से लोगों को लाकर कहा जा रहा है, तो स्थानीय लोगों का क्या कहना है, और आप जिनसे मिलकर आई उनका क्या कहना है, क्या उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, क्या वहां पर शेख शाहजहां, नूर आलम और शिबू हाजरा जैसे गुंडों का गुंडा राज चल रहा था संदेश खाली में, और क्या ममता इससे अनभिज्ञ थी, क्या उनको पता था, क्योंकि वो स्टेट की गृह मंत्री भी हैं। देखिए इतने लंबे समय से अगर ये सब होता रहा है, जो आरोप महिलाएं लगा रही हैं सच है, तो फिर बहुत चौंकाने की बात है कि कैसे पुलिस प्रशासन, किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। महिलाएं अब भी रो रही हैं, आज भी मुझे रोती हुई महिलाएं, डरी हुई तो कहीं लड़ाई करने के लिए तत्पर महिलाएं दिखी। कहा कि अब हमने जो आंदोलन शुरू किया है, जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और रो रो कर अपनी पूरी जो कहानी है, जो ये अत्याचार की दास्तां है, वो सुनाती हुई महिलाएं आज भी हमको मिली। रेखा शर्मा अब जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से अंदर गई हैं तो जाहिर है कि उनको भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। आनंद, आशिका, आप हमारे साथ बने रहें, विक्रांत के पास भी जाएंगे, लेकिन महिलाओं का क्या कहना है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये महिलाएं एकजुट होकर बोलने लगी हैं संदेश खाली में। इससे पहले संदेश खाली से जुड़ा एक और टापुई इलाका है सोना खाली, वहां पर भी इस तरीके की वारदात हुए हैं, और ये मसला भी 2018, 19, 20 के समय में उठा था। अब संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं का क्या कहना, आइए आपको दिखाते हैं।